अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर इन एजुकेशन 8620 तालीम में कंप्यूटर का इस्तेमाल। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और उनके बारे में डिस्कस करूंगा और हेडिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे एक अच्छा फीडबैक। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर वो कहता है कि कंप्यूटर की तारीफ़ करें, नेस कंप्यूटर लिटरेसी की अहमियत बयान करें। तो सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर की डेफ़िनेशन करेंगे, यानी कंप्यूटर की हम लोग तारीफ़ बताएँगे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि कंप्यूटर क्या है। बेसिकली कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, जो अपनी याददाश्त यानी मेमोरी के अंदर जो हदायत होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके ऊपर अमल करती है। और देन फिर क्या करता है, जो इसको हम डाटा देते हैं, डाटा के ऊपर जो है वो तयशुदा कवानीन के मुताबिक छान-बीन करता है और देन हमें इन्फॉर्मेशन यानी नताइज फ़राहम करता है। यानी पहले हम डाटा देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, जो हदायत इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसके बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है? ये कंप्यूटर की एक डेफ़िनेशन है। तो देन इसमें हमारे पास आगे जो है वो डाटा है, मालूमात है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। तो डाटा क्या होता है? डाटा के बारे में आपको बता दूँ कि डाटा जो है वो ख़ाम जो होते हैं ना, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, वो होता है। यानी ये किसी भी पर्सन के रिलेटेड हो सकता है, किसी ऑर्गनाइज़ेशन सो ऑन, इस तरह का किसी स्टूडेंट के रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपके 9th क्लास के जो मार्क्स हैं, ठीक है? लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर सो ऑन, तो वो हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या है, मार्क्स हैं। फिर आपका नेम, फादर नेम, ठीक है, एड्रेस, सो ऑन, ये आपका क्या है, डाटा है। जब आप इसको किसी जगह पे इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, मालूमात होती है, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी एक परसेंटेज निकलती है, एवरेज निकलती है मार्क्स की, ठीक है? तो वो जो है आपकी क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। यानी पहले आपके पास डाटा था, तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स थे, फिर आपने उनको जमा किया, ठीक है? फिर एवरेज निकाली उनकी, तो जो सम है और एवरेज है वो आपकी क्या है, इन्फॉर्मेशन देगी। तो देन इसके बाद हमारे पास हार्डवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको आप फ़ील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यानी आप उनको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, हदायत होते हैं, ठीक है? तो एक और आपको बात बता दूँ कि अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं बट जो हार्डवेयर है वो नहीं है, तो देन हमारा जो कंप्यूटर है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं, यानी ये दोनों चीज़ें होंगी हमारे पास तो देन ही हमारे पास ये दोनों यूज़ेबल हैं। अगर दोनों में से कोई एक नहीं है तो देन दूसरी हमारे लिए बेकार है, ठीक है? देन उसके बाद जो चीज़ आती है वो कंप्यूटर लिटरेसी आती है। तो कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में आपको बता दूँ कि ये एक वे है, तरीक़ाकार है, जिसमें हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को जानने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए कि कंप्यूटर कैसे चलता है, इसके फंक्शनैलिटीज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? ये जो तरीक़ाकार है इसको हम कंप्यूटर लिटरेसी कहते हैं, ठीक है? और देन इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी की अहमियत क्या है, तो इसकी अहमियत के अंदर हम कहेंगे कि इसको हम ऑफ़िस वर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फिर इसके बाद कंप्यूटर इन एजुकेशन, पर्सनल लाइफ़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर इन प्ले यानी तफ़रीहात में कंप्यूटर का इस्तेमाल आ सकता है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात का ज़रिया है, इब्लाग का ज़रिया है, मुलाज़मत की बेशुमार सहूलतें इसके ऊपर है। इसके अलावा यूज़ इन हॉस्पिटल, तो अस्पतालों के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जब भी आपके पास कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने ये वाली हेडिंग्स जो हैं वो आपने लिख देनी है। फर्दर आपके पास सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो कहता है कि कंप्यूटर के आलात की शिनाख्त करें। तो हम इसके अंदर बताएँगे कि कंप्यूटर के साथ कौन-कौन सी डिवाइसेज़ होती हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या-क्या, यानी जो मेन कंपोनेंट्स हैं हम उनके बारे में बयान करेंगे और उनकी आगे मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स को बयान करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइसेज़ हैं, तो इनपुट डिवाइसेज़ क्या हैं? वो डिवाइसेज़ जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोवाइड करते हैं, यानी कंप्यूटर को हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। लाइक हमारे पास कीबोर्ड है,
माउस है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है। अब डिजिटल कैमरा जो है वो इनपुट-आउटपुट दोनों के अंदर आ जाता है, ठीक है? इसके बाद पीसी कैमरा है, इसके अलावा खेलने वाली जो आलात हैं, जॉयस्टिक वगैरह सो ऑन, ये आपकी क्या आ जाती है, इनपुट डिवाइसेज़ के अंदर। आउटपुट डिवाइसेज़ क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेज़ होती हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट फ़ॉर्म की आती है, लाइक आपके पास या फिर हार्ड फ़ॉर्म के अंदर लाइक प्रिंटर है आपका, इसके अलावा आपके पास मॉनिटर है, एलसीडी है, ये सब जो है स्पीकर है आपके पास, तो ये सब जो है वो आउटपुट डिवाइसेज़ हैं। इसके बाद सिस्टम यूनिट आ जाता है आपका, सिस्टम यूनिट के बाद आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। फिर उसके बाद मेमोरी आ जाती है, देन उसके बाद जो है वो स्टोरेज डिवाइसेज़ आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेज़ के अंदर लाइक हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, फिर इसके बाद ज़िप ड्राइवर आ जाते हैं, सीडी-रोम जिसको हम सीडी कहते हैं, और सो ऑन, डीवीडी, यूएसबी, ठीक है, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। देन उसके बाद कहता है कम्युनिकेशन डिवाइसेज़ होती हैं आपके पास, ठीक है, फिर उसके बाद मॉडेम आ जाते हैं आपके पास। मॉडेम की हैं, मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स लिखी हुई हैं, जैसे डीएसएल है, ठीक है, डिजिटल फाइबर लाइन है, केबल मॉडेम होता है, सैटेलाइट मॉडेम होता है, टेलीफोन मॉडेम होता है, तो ये सारी जो हैं वो इसकी क्या हैं, टाइप हैं। तो ये सेकंड अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाली जो है उसके अंदर लिख देनी है तमाम की तमाम हेडिंग और इनको एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो कहता है कि वज़ाहत करें कि कंप्यूटर एक ताकतवर आला है। तो बिल्कुल हम इसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हम यहाँ पे खूबियाँ लिखें, ठीक है? तो नंबर 1 हमारे पास क्या है, इसकी स्पीड, ठीक है? तो इसकी जो ह्यूमन से ज़्यादा इसकी स्पीड होती है, फिर इसकी एक्यूरेसी को अगर हम देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हम अगर एक चीज़ को बार-बार रिपीट करें तो वो हम गलत कर सकते हैं, बट कंप्यूटर एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट कर सकता है, ठीक है? काबिल एतबार होता है, यानी रीडेबिलिटी होती है इसके अंदर, डाटा स्टोरेज कर सकता है, फिर दूसरे कंप्यूटर से इब्लाग यानी अदर कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और क्विक इन्फॉर्मेशन यानी तेज़ इसके अंदर मालूमात की फ़ाहमी होती है। होल्ड इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात को ये क्या कर सकता है, ज़ख़ीरा कर सकता है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, तो कहता है कि सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है और इसके मुख्तलिफ़ अक़साम बयान करें। तो यहाँ पे हम लोग इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम को बयान करेंगे, तो स हमें पता है कि जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की टाइप है वो हमारे पास 2 होती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन होती है, हदायत होती है, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कंप्यूटर के लिए बनाते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम के लिए बनाते हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाते हैं। लाइक हमारे पास विंडो आ जाती है, ड्राइवर आ जाते हैं, तो ये सारे जो हैं हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और उसके बाद मैंने लिखा है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये वो वाले होते हैं प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने में मदद देते हैं। लाइक आपके पास यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं, बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? क्लिपबोर्ड आ जाता है आपका, ठीक है? क्रिप्टोग्राफिक आ जाता है, ठीक है? डाटा कंप्रेशन आ जाती है, डिस्क आ जाती है, क्लियर फाइल मैनेजर, नेटवर्क, ये सारी जो है ना वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होती हैं, ठीक है? इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाती हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो अ, आप यानी फ़र्द यानी हम लोग यूज़र जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए बनाई जाती है, यानी उनकी ज़रूरियात के लिए हम लोग बनाते हैं, तो उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, यानी पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं। लाइक आपके पास एमएस वर्ड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, उसके अंदर आपके पास एमएस वर्ड आ जाता है, पावर पॉइंट आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा एक्सेल आ जाता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाता है, यानी ये इसके अंदर फर्दर हमारे पास एक ही चीज़ के अंदर यानी एक सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हमारे पास, तो ये पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। इस कस्टम सॉफ्टवेयर, तो कस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के लिए, मुख्तलिफ़ अफ़राद की ख़्वाहिशात वग़ैरह के लिए हम लोग बनाए जाते हैं, ठीक है? तो इनकी जो कीमत होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि
डेफ़िनेटली हम किसी के लिए बना रहे हैं। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके जो हम कह सकते हैं कि हकूक जो होते हैं, ठीक है? जुमलाए हकूक, वो महफ़ूज़ होते हैं लेकिन कस्टमर की जो डिमांड पर हम इनको फ्री के अंदर जो है वो फ़राहम कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि सार्फ़ को जो है ना वो इसकी इजाज़त होती है कि वो इसको किसी भी मकसद के लिए, पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके। तो देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी जुमला हकूक की पाबंदी नहीं होती, यानी कि सार्फ़ इन्हें इजाज़त के बगैर भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है? और इनके अंदर तब्दीली वगैरह करके चेंजिंग करके इनको शेयर भी कर सकता है, यानी फ़रोख्त कर सकता है। इसके बाद शेयरवेयर होते हैं, तो शेयरवेयर जो है वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ही की तरह की होती है, यानी कि इनके भी जो हकूक होते हैं ना बनाने वाली जो कंपनी होती है उनके पास होते हैं। लेकिन इनकी जो इस्तेमाल यानी यूज़ करने की एक ख़ास मुद्दत होती है, तो उतनी देर के लिए ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं ताकि वो सार्फ़ को तसल्ली दे सके। के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, तो कहता है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के इस्तेमाल पर बहस करें। तो सबसे पहले इंटरनेट की तारीफ़ कर दूँ तो इंटर का मतलब क्या होता है? जोड़ना और नेट का मतलब क्या होता है? जाल। यानी कि जैसे अगर आप फुटबॉल का जो जाल होता है उसको देखें वो क्या है? आपस में जुड़ा हुआ है, यानी छोटे-छोटे बॉक्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे कंप्यूटर्स को जब आपस में हम जोड़ देते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो वो क्या बनता है? इंटरनेट बन जाता है। यानी अगर आप उनको आपस में जोड़ते जाएँ किसी वायर वगैरह के थ्रू, ठीक है? जैसे हमने टोपोलॉजीज़ पढ़ी थी, तो टोपोलॉजीज़ के अंदर बस, स्टार, ट्री, मैश, ठीक है? तो अगर हम इन टोपोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते जाएँ, तो वो क्या बन जाता है? इंटरनेट बन जाता है। तो इंटरनेट का इस्तेमाल है, तो यूज़ है जहाँ-जहाँ पे हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 सेंडिंग, रिसीविंग मैसेज यानी मालूमात को हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, शॉपिंग एंड सर्विस लाइक दराज़ है, अलीबाबा है, सो ऑन। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इसके अलावा मीट एंड कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं स्काइप के ऊपर। के सो ऑन इस तरह की आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली जो है वो एक इंटरनेट का अहम हिस्सा है, जिस पर खरबों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होते हैं, जिन्हें वेब पेजेस कहते हैं। यानी कि जब वेब पेजेस हम बनाते हैं ना डिफरेंट वेब पेजेस का जो मजमूआ होता है, वो वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है आपके पास, ठीक है? अब ये जो वेब पेजेस होते हैं इनके अंदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तहरीर हो सकती है, वीडियो, तस्वीर, आवाज़, ठीक है? और मुख्तलिफ टाइप के लिंक्स वगैरह भी इनके अंदर हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर की इकसाम और इस्तेमाल। तो हमारे पास यहाँ पे हम कंप्यूटर की मैं टाइप बताऊँगा आपको, ठीक है? तो पहले हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, यानी वो कंप्यूटर होते हैं जो आपके ज़ाती होते हैं, ज़ाती मकासद के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है? इसके बाद ऑल इन वन कंप्यूटर यानी कि ये जो है ना, कह लें कि वो लोग जो कंप्यूटर के साथ कम से कम यानी बहुत कम आलात का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है? यानी कि प्रिंटर नहीं यूज़ करना चाहते, स्कैनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, देखिए इस तरह डिफरेंट डिवाइसेस का भी इस कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ऑल इन वन कंप्यूटर बनाया जाता है। इसके बाद वर्क स्टेशन होता है, ये बहुत महँगा और ताकतवर कंप्यूटर होता है, ठीक है? तो मैथमेटिकली, ठीक है, साइंटिफिक काम के लिए, तजिया वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद आ जाता है नोटबुक आ जाता है, फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर आ जाते हैं, होल्ड जो आपके मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? इसके बाद मिड रेंज सर्वर होते हैं कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाते हैं और सर्वर कंप्यूटर आ जाते हैं। तो ये एक मैंने आप लोगों को एक थोड़ा बहुत इनके बारे में डेफिनेशन बताई है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। आप इन हेडिंग्स को जो है वो अपने माइंड में रखें और अपनी वर्डिंग्स के अंदर जो है वो इनको बयान करते जाएँ। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो है एंड पे लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर टर्म क्या होती है? कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन व्हाई कंप्यूटर इज़ पावरफुल टूल, ठीक है? टाइप कहता है सॉफ्टवेयर की एंड ये है कुछ पर्पस ऑफ नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है? कौन कंप्यूटर की टाइप है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है?
तो इनको तैयार करके जाइएगा लाज़मी। हाफ़िज़।